हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिलीज़। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान में रखे। और बस जी इस प्यारी सी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है मैं लास्ट व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये जो उनसे मेरे कंटेनर्स थे ये 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो बस जी कभी कभी जो होता है ना बड़ी सुस्ती सी पड़ जाती है और काम पेंडिंग पेंडिंग होते रहते हैं। और बस जी आज बच्चे सो रहे थे और ये सुबह सुबह का टाइम ही था और ये टाइम में मैं बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ। तो मेरे जितने भी काम पेंडिंग होते हैं तो वो जी दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं अपने काम जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ तो जी बच्चे उठ जाएँ तो बस जी ऑनलाइन क्लासेस, फिर उनका नाश्ता, तो फिर पूरा दिन कहाँ गुजर जाता है तो पता ही नहीं चलता। तो बस जी आज मैंने सोचा कि आज ये काम भी निपटा लिया जाए। और जी वैसे भी आज मैंने ग्रोसरी करने के लिए जाना था, तो मैंने सोचा कि चलिए जी रात तक अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे कंटेनर्स। और फिर आपने जब चीज़ें आपको पता है फिल करनी होती है तो अच्छे से कंटेनर आपके ड्राई होने चाहिए। तो हम डेफिनेटली श्योर कि ये सबको ही पता होगा। और चलिए जी बस अब इनको अच्छे से वॉश करते हैं और फिर इसके बाद जी अपना नाश्ता प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और जी यहाँ पर मेरे कंटेनर्स हो चुके हैं वॉश, तो इनको बस अब मैं जो है ड्राई करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर ना मैं एक बात सोची थी कि जो हमारे बुज़ुर्ग जो बड़े लोग हमारी बातें कहते हैं ना वो बिल्कुल ठीक होती हैं। अक्सर मैंने मेरे अपने बाबा को कहते सुना है कि जी सुबह सुबह उठा करो, और उनके बड़े जैसे कहते हैं कि बरकत होती है सुबह उठने से। एंड बिलीव मी ये सब बातें जो है ना हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तभी इन बातों का हमें मतलब समझ आता है। और ऐसे ही होता है जब सुबह सुबह उठकर आप अपने काम निपटा लेते हो, और बिलीव मी पूरा दिन आपका फिर इतना अच्छे से जाता है क्योंकि आप पूरा दिन फिर ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हो और हर काम जो है ना वक्त पर हो रहा होता है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आप सब लोग जो है मेरी इस बात पर एग्री करेंगे। और बस जी आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। और आज बनने वाला है ओरियो मिल्क शेक, और इसमें जी जा रहा है 2 कप मैंने मिल्क लिया है। और इसमें जी मैंने छोटा जो कप होता है चॉकलेट आइसक्रीम का वो डाला है। और जी साथ ही में मैंने डाले हैं जी 6 to 7 मैंने ओरियो बिस्किट डाले थे। थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर डाली थी क्योंकि जी बिस्किट्स में भी स्वीट है और आइसक्रीम में भी। और जी यहाँ पर जा रहा है 1 टेबलस्पून जो है क्रीम। बड़ा हैवी सा जो ब्रेकफास्ट होता है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका एक मील हो जाता है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो आपको पता है बच्चे जो है ना स्पेशली ब्रेकफास्ट के मामले में बहुत ही चूज़ी होते हैं। और आई एम श्योर कि आजकल ऐसे हर घर में ही हो रहा है क्योंकि बच्चे घरों में होते हैं। एंड जो है ना एक जैसे नाश्ते कर बच्चे हो जाते हैं बोर। तो जी बस फिर हर अल्टरनेटिव डेज बाद मैं इनको कभी ना कोई शेक बना देती हूँ, कभी स्ट्रॉबेरीज़ का और बनाना का, तो कभी चॉकलेट ओरियो का। तो बस जी डिफरेंट हर चीज़ में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो एक ही चीज़ से बच्चे क्या हम बड़े भी बोर हो जाते हैं। तो जी अब शेक रेडी है, अब इनको करेंगे हम अपनी क्यूट से ग्लास में सर्व। चलिए जी यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये मज़ेदार से शेक्स, और मैं तो जी एज़ यूजुअल अपनी चाय ही पीऊँगी। और फिर उसके बाद जी मुझे बनानी थी सब्ज़ी, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मोंगरे, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट डिश है। और मैंने सोचा कि आज जो है ना यही बना लेती हूँ जो कि दोपहर को भी खाया जाएगा और फिर रात को भी यही खा लेंगे, क्योंकि फिर मैंने ग्रोसरी के लिए जाना था। और फिर आपकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके काम चीज़ें संभालने में लग जाती हैं। जो ग्रोसरी संभालना है इट इज़ अ बिग टास्क। तो मैंने सोचा कि चलिए जी अपनी कुछ एनर्जी है उसको सेव करके रखा जाए। और वैसे भी आपको पता है जो मोंगरे बनाने में भी काफ़ी टाइम आपका लग जाता है। और बस ये भी मैं बनाने वाली थी खाना, तो चलिए मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने ओनियन लिया है, एक लार्ज बड़ा साइज़ का ओनियन लिया है, क्योंकि अच्छा सा मसाला हो तो फिर भी बड़ी मज़े की लगती है आलू मेथी, सॉरी आलू मोंगरे। तो इसमें जी मैंने डाला है मीडियम साइज़ का टमाटर। तो बस अच्छा से इनको भूनेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी जी। पहले तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी मत ऐड करूँ इस व्लॉग में, लेकिन जी फिर मैंने सोचा कि हम लोग जो है अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं तो फिर जी ये क्यों नहीं।
और बस जी अब मैं डालने वाली थी इसमें नमक, मिर्च और हल्दी। इसको भी अच्छे से भूनूंगी और आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। और इस आलू मेथी में बेसिकली जो असल काम है ना वो मसाला बनाना ही है। अगर आपका जो अच्छा सा मसाला बन जाएगा तो डेफ़िनेटली आपकी जो वेजिटेबल है अच्छी ही बनेगी। और अब मैं डाल रही थी इसके अंदर जी मोंगरे, और अब मोंगरे डालने के बाद भी अच्छे से इनको बुनाई करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। और बस जी यहाँ पर क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स है ना बहुत ही कोई डीप किस्म की होती हैं, वो बगैर प्रेशर के तो गलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन वेजिटेबल्स का फ्लेवर जो बगैर प्रेशर के बनी हो। तो जी इंशाल्लाह इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो अभी मेरे पास हाफ़ एन आवर मैं इनको कुक करने के लिए रख दूँगी। तो जी अच्छे से मोंगरों की बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 कप वाटर। तो बस जी इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और हाफ़ एन आवर के बाद जब मैंने खोला तो जी कुछ ऐसी थी इनकी सिचुएशन, तो अच्छे से टेंडर हो चुके थे। और अब मैं इस पॉइंट में डालने वाली हूँ इनमें जी थोड़ी सी, मैंने एक आई थिंक 1 बंच ऑफ पालक ली थी, और उसमें थोड़े से मैंने पोटैटोज़। और आई एम श्योर कि ये सबको ही पता है, लेकिन जी कुछ लोग पालक नहीं डालते इसके अंदर, लेकिन जी ज़रूर पालक डाला करें। उससे क्या होता है कि जो मोंगरों का थोड़ा सा कुसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो चलिए जी इन सबको भी अच्छे से करते हैं बुनाई, और फिर अगेन से मैं 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको रख दूँगी कि अच्छे से जी हर चीज़ जो है वो कुक हो जाए। और फिर जी देखते हैं कि इन द एंड कैसी बनती है ये। तो जी ये देखिए जी कितने मज़े की लग रही हैं ये आलू मोंगरे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, अगर आपने पहले कभी इस रेसिपी से नहीं बनाई तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके जो बच्चे हैं वो भी इंजॉय करेंगे। ये मेरी जो सी ये ड्राई ड्राई वाली वेजिटेबल्स होती है ना, उनको ऐसे रोटी के ऊपर रख कर खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। और जी अपने देसी तरीके से खाना खाने का जो मज़ा है ना, तो वो किसी और तरीके से नहीं है। तो जी खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे ग्रोसरी स्टोर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉक्स है फुल ऑफ ग्लव्स, और यहाँ पर मास्क थे, और बिल्कुल भी मास्क और ग्लव्स के बगैर इंटर नहीं होने देते। तो बस ये अब हम लोग जो है अपना ये फर्स्ट स्टेप करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे ग्रोसरी के लिए। जी यहाँ पर आप ना मेरे बेटे की एक्साइटमेंट ज़रा चेक करें, बहुत ही ज़्यादा शौक है उसको ग्रोसरी स्टोर आने का। तो अगर जी उसे कहा जाए ना कि तुम मॉल जाना चाहते हो या ग्रोसरी स्टोर, तो आई एम 100% श्योर कि वो ग्रोसरी स्टोर ही चूज़ करेगा। आई डोंट नो क्या उसको यहाँ पर फैसिनेट करता है, बट आई थिंक कि उसको वो प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं या वो फ्रूट्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं। मे बी यही चीज़ें उसको फैसिनेट करती हैं। अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आती कि छोटे बच्चे तो इतने बोर हो जाते हैं ग्रोसरी स्टोर आकर। चलिए जी इन बातों को छोड़ते हैं, और आप यहाँ देखिए जी कितनी मज़े मज़े की फ़्रेश वेजिटेबल्स हैं। और बस यहाँ से वेजिटेबल्स लेंगे, और ये देखिएगा कितने क्यूट से टमाटोज़ हैं। तो जी इसको यहाँ हो रहा था कि ये टमाटोज़ ले लें, लेकिन जी आई थिंक ये सैलड के लिए यूज़ होते हैं, और हम लोग जो है टमाटर खाते ही नहीं है इतने शौक से सैलड में। जी हम तो इस वेजिटेबल के सेक्शन से हो गए थे डन, और अब बस मैं दूसरे सेक्शन में जा रही थी। और यहाँ पर इतने मज़े की इन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं काट के रखी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि काश मुझे जो है ना सैलड खाने का शौक़ होता, क्योंकि मैं ऐसी टाइप की बंदी हूँ जो बिल्कुल भी सैलड शौक़ से नहीं खाती। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, और इतने इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट करके रखा होता है कि बस क्रेविंग से आ रही होती है जी बस, पर मैं खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। देख देख के जी हम हो जाते हैं इसको खुश। और ये देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा इनके रेडी टू जस्ट आपने घर लेके जाना है, आप बेक करें और पिज़्ज़ा रेडी। और जी यहाँ से आगे हैं स्नैक्स, और यहाँ पर भी हर चीज़ मिलती है, जो भी इंडिया पाकिस्तान का जो भी साइड फूड है वो यहाँ से मिलता है। और जी मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो इनके कोई ना कोई स्नैक्स ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो बस यहाँ से मैं कुछ स्नैक्स ले रही थी, और फिर जो है अपनी बाकी शॉपिंग करेंगे कंटिन्यू। लुलु आकर ना मेरी जो आधी से ज़्यादा जो शॉपिंग होती है ना वो यहाँ की बेकरी सेक्शन की होती है, क्योंकि मेरे बच्चों को डोनट्स, इनके केक यूजुअली मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जी हमारी जो ट्रॉली है ना इन्हीं हाफ चीज़ों से जो है ना फिल हो जाती है। मीन्स कि यू कैन से कि अनहेल्दी जो है ना शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो जी बस यहाँ पर अपनी पिटा ब्रेड ली थी मैंने, और बस ये छोटी मोटी सी शॉपिंग है जो कि अभी करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था आपके लिए ये हनी दिखाने के लिए। मैं अक्सर जो है ना आपसे कहती हूँ कि मैं पहले तो इतनी चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैं एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखती हूँ। और ये हनी आप देखिए वाइट कलर का, जो कि मुझे बहुत ही देखकर ना अजीब सा लग रहा था। और आई डोंट नो कि कैसे है ये हनी वाइट, अदरवाइज़ तो हमेशा येलो और गोल्डन कलर का होता है या ब्लैक कलर का मैंने सुना है। तो वाइट हनी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। और जी ये आप देखिए क्यूट से मिकी, और आई थिंक दूसरा कैरेक्टर मुझे नाम नहीं आता। तो बच्चे जी खुश हो गए थे इनको देखकर, और मेरा जो बेटा है उसको बलून मिल गया था। तो अदरवाइज़ तो माशाल्लाह से बड़ा बच्चा है जी, लेकिन गिफ्ट तो कुछ फिर गिफ्ट ही होता है। तो बच्चों को मामूली से भी कोई चीज़ मिल जाए तो बस वो जी खुश हो जाते हैं। और आप देखिएगा कि वो कितने इंजॉय कर रहा है इस बलून के साथ। और जी हमारी शॉपिंग करके आने
तक ये फिर हमारे सामने खड़े हुए थे। यहाँ पर हमारी हो गई थी शॉपिंग डन और बस अब हम करेंगे चेकआउट और फिर मैं मिलती हूँ जी आपसे घर जाकर। तुम्हें क्या ली है? आराम से, स्लोली स्लोली। वापसी में ले ली थी हम लोगों ने चाय, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी क्योंकि आज मैं काफ़ी थक चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाकर चाय बनाऊं। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट चाय है, यहाँ से मैं अक्सर लेती हूँ। तो जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनके लिए ज़रूर मैं इनका रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छी चाय है और स्पेशली इनका जो फ्रांसीसी कावा है वो तो बहुत ही मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले जी, आ गए हैं जी काम पे वापस, बैक टू वर्क। मैंने उबाया भी नहीं था रहा और बस जी मैं जो चीज़ें संभालने लग जाती हूँ फ़ौरन से। और ये देख सकते हैं सोप है और कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो मैं टेबल पे नहीं रख रही थी जो। तो चलिए जी, बारी आ जाती है अपने ग्रोसरी हॉल शेयर करने की। और ये है जी कोकोनट ऑयल। और मेरी जो है ना स्किन एंड हेयर रूटीन है बस जी ये कोकोनट ऑयल ही है। तो मैं स्किन को भी और जो हेयर को है इस ऑयल को यही यूज़ करती हूँ। एंड इट इज़ बिलीव मी वेरी बेस्ट मॉइस्चराइज़र। और जी ये है चॉकलेट। और जी सेकेंडली ये ब्रेड है। दिस ब्रेड इज़ मोस्ट फेवरेट इन आवर होम। अक्सर जो है इसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और जो नॉर्मल रूटीन की ग्रोसरी होती है, पल्सेस हैं और बस बच्चों की क्राफ्ट की कुछ चीज़ें हैं। ये पल्सेस हैं और ब्रेड, स्नैक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे घर का जिसका नाश्ता जो है ना हमारा इनकम्प्लीट है, दिस सीरियल। और ये भी ब्रेड्स हैं, चॉकलेट ब्रेड हैं कुछ। और ये है जी क्लोरेक्स वाइप जो कि है डिसइंफेक्ट करने के लिए। और कभी कभी जब मैं बहुत लेज़ी हो रही हूँ तो बस इसी के साथ सारी डस्टिंग वगैरह हो जाती है। तो जो वाइट कलर का फर्नीचर होता है ना उसके लिए बहुत बेस्ट होता है। आप स्टेन वगैरह जो है सब जो है देख सकते हैं, आप किल 99% जर्म्स। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द सेफ ऑन फिनिश्ड वुड। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अब बाकी दिखा देते हैं। दिस इज़ मैक्रोनी। तो आप मेरी ग्रोसरी में देख सकते हैं, आपको काफ़ी मैक्रोनी और पास्ता नज़र आएगा क्योंकि मेरे बच्चों को अगर रोज़ भी पास्ता और मैक्रोनी मिल जाए दे कैन ईट। एंड दिस केक्स और कुछ ये है चॉकलेट्स, ये है जी डैनेट्स है, ये भी चॉकलेट कस्टर्ड है, ये भी बहुत ही यमी है। और ये है जी कुकम्बर पिकल्स हैं ये। और दिस वन इज़ ऑनियन पाउडर, दिस वन इज़ पेपरिका। और जी अनहेल्दी अगेन से आपको चीज़ मिलेगी नूडल्स देखते हैं, ज़ीरा है। और वेजिटेबल में थी मैंने मेथी ली थी और हैं। एंड दिस केक्स जो कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किए थे कि मैं जब भी लुलु जाती हूँ तो ये डेफिनेटली हमारा नाश्ता होता है। तो और ये थी हमारी वीकली ग्रोसरी। तो हम ऐसे ही करते हैं, 2-3 वीक्स की जो है वो ग्रोसरी कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है, अगर आपको कोई चीज़ वगैरह चाहिए तो अपने हस्बैंड का वेट करना पड़ता है। और फिर हस्बैंड भी जी बिज़ी होते हैं काम पर, तो इसलिए जी सब कुछ लाकर घर में रखना पड़ता है। और ऐसी ही है बाहर की ज़िंदगी। पाकिस्तान में तो जो चीज़ आपको चाहिए आप ऑन द स्पॉट मंगवा सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को जी मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पॉइंट में करते हैं अपने व्लॉग को एंड अल्लाह हाफिज़।